बनाते हैं और हर एक शनिवार को हम लोग कुछ नए नए चीज़ों को सीखते हैं। जैसे हमने पिछले शनिवार को सीखा था गुड टच और बैड टच के बारे में सीखा कि गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है। गुड टच मतलब कोई आपको अपने आपके माता पिता है, वो आपको प्यार से कभी गालों को सहलाते, कभी सर को सहलाते, गुड टच के अंतर्गत आते हैं। लेकिन वहीं पर कोई अजनबी अगर ये काम करे या आपके बॉडी पार्ट को टच करे तो वो बैड टच की श्रेणी में आते हैं। इन सारी चीज़ों को हमने पिछले क्लास में सीखा था। पिछले क्लास मतलब पिछले शनिवार को हमने सीखा। इस शनिवार को हम लोग सीखेंगे सुरक्षित शनिवार में सुरक्षा के नियम या सुरक्षा नियम, सेफ्टी रूल्स। और ये सेफ्टी रूल्स हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि आप सभी लोग बच्चे हो और बहुत जिज्ञासु होते हैं, बहुत चीज़ों को करते हैं। घर पे जाते हैं मोबाइल लिए, टीवी देखने का मन करता है, टीवी के साथ चिपक जाते हैं। मोबाइल देखने का मन करता है, मोबाइल के साथ चिपक जाते हैं और मोबाइल ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहते हैं। तो इस सुरक्षा के नियम में हम लोग पढ़ेंगे कि टीवी देखना है तो कितने दूरी पर बैठ के टीवी देखना है। बहुत सारे बच्चे साइकिल से आते हैं तो साइकिल चलाना है तो कैसे साइकिल चलाना है, वहाँ पर क्या सुरक्षा के नियम को फॉलो करना है। घर से बाहर जाते हैं, कहीं बस पकड़ने के लिए जाते हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, उस समय हमें कुछ सुरक्षा के नियम का पालन करना चाहिए। इस श्रेणी में सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पर 3 शब्द लिखा हुआ है, रुको, देखो और चलो। मतलब सड़क सुरक्षा के ये सूचक है। मतलब सड़क पर कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है तो उन्हें इन सड़क सुरक्षा के नियम का पालन करना होगा। कि अगर ये रेड लाइट हो गया तो रेड लाइट मतलब क्या है, गाड़ी को आप रोकिए। सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं उस समय अगर आप देखोगे पोल में लगा होता है लाइट, अगर वो रेड लाइट हो गया इसका मतलब क्या है, रुक जाइए। अगर वो लाइट हो गया येलो हो गया इसका मतलब आप देखो, आप देख लो इधर ट्रैफिक तो नहीं है। अगर ट्रैफिक नहीं है उसके बाद ग्रीन लाइट हो जाएगा मतलब आप चलिए। मतलब क्या क्या हो गया, रुको, देखो, चलो, 3 हो गए। मतलब अगर रेड लाइट है तो खतरा का निशान है, आप गाड़ी रोक दीजिए। अगर लाइट हो गई येलो तो अगल बगल देख लीजिए, कहीं ट्रैफिक नहीं है, कोई इधर से ओवरटेक करने की कोशिश नहीं कर रहा है, इधर से ओवरटेक करने की कोशिश नहीं कर रहा है, ये देख लीजिए, समझ लीजिए। और एकदम ग्रीन लाइट हो जाए तो आप गाड़ी को आगे बढ़ाइए। ये सड़क सुरक्षा के नियम है। इसके अलावा आप लोगों के लिए भी नियम दिया हुआ है ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर। हम लोगों के लिए बना हुआ है, अगर कोई पैदल कहीं पे यात्रा करता है और सड़क पार करना है तो सड़क पार कहाँ से करेगा, वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करेगा। कैसे पार करेगा, तो सड़क पर देखोगे आप किस तरह से लाइन पड़ा हुआ रहता है, देख रहे हो ना, इस तरह से किया जा रहा है। ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग कराता है। क्या कराता है ये, ज़ेब्रा क्रॉसिंग कराता है। तो जब भी कोई पैदल यात्रा करना हो और सड़क पार करना हो तो हमें इसको पार करना है। और जब ज़ेब्रा क्रॉसिंग पार करेंगे तो उस समय भी क्या करना है, हमें पहले दाएं देखना है, बाएं देखना है, फिर दाएं देखना है, फिर बाएं देखना है और तब चलना है। अब ऐसे नहीं कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग है और सीधे हम उड़ा के चले जाएंगे, कोई आएगा ठोक के चला जाएगा। तो क्या करना है, पहले बाएं देखिए, फिर और तब दाएं। इधर भी देख लिए कोई नहीं है, इधर भी देख लिए कोई नहीं है, फिर इधर देखे कोई नहीं है, तो आपका रास्ता साफ है, कोई आपको नहीं ठोकेगा, आप सुरक्षित सड़क पार कर लोगे। तो ये भी आपको पालन करना है। बहुत सारे बच्चे को तैरने का शौक होता है और वो तालाब में स्विमिंग करना चाहता है, तो जब तालाब में स्विमिंग करने जाए अगर तैरने नहीं आ रहा हो आपको तो
छलांग नहीं लगा देना है। आपको क्या करना है, तो ये देख रहे हैं क्या है, एक टायर का ट्यूब बना होता है, ट्यूब में हवा भरा होता है हम लोगों के लिए, और ये बच्चों को तैरने के लिए बनाया गया, उसमें हवा भरा होता है। वो आपको डूबने नहीं देगा। आप आसानी से तैरना सीख सकते हो, आसानी से पानी में इंजॉय कर सकते हो आप, और सीधे छलांग लगाएंगे और तैरने नहीं आते तो आप डूब सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो तैरने का जो एक ट्यूब जिसमें हवा भरा हुआ है, उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। हम सभी बच्चे, मतलब हम में से बहुत बच्चे क्या करते हैं, तो साइकिल से आते हैं। तो साइकिल से आते हैं तो वहाँ भी क्या करना, आपको हेलमेट पहनना है। क्या हेलमेट पहनना है, कभी आप आ रहे हो, आगे से कोई मोटरसाइकिल बैठो दिया आपको, बहुत बच्चे क्या करते हैं, रेसिंग कर लेते हैं, एक दूसरे से रेसिंग कर लेते हैं। अब रेसिंग कर लेते हैं, आप आँख मूंद करके पैडल मार रहे हो, साइकिल चलाते जा रहे हो, कहीं पैर पेड़ से टकरा गया, किसी घर से टकरा गया, गिरोगे त्रास से, तो गिरोगे तो हाथ पाँव में चोट लगेगा, चलेगा, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर में चोट लगेगा तो या तो पागल हो जाओगे या ब्रेन हेमरेज होकर कहीं मर जाओगे। तो हमें अपने सर को बचाना बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि इसमें चोट लगता है तो सर हमारा बर्दाश्त नहीं कर पाता। शरीर बर्दाश्त करेगा, कट गया, टूट गया, हाथ टूट गया, चलेगा, लेकिन सर टूट गया तो नहीं चलेगा। तो हमें क्या करना है, हेलमेट का इस्तेमाल करना है, ताकि हम लोग सुरक्षित यात्रा करें, सुरक्षित विद्यालय आए और सुरक्षित विद्यालय से घर जाए। आगे घर पे जाते हैं, टीवी देखना तो सबको पसंद होता है बच्चों में। तो आपके घर मान लीजिए लाल पे यहाँ पे टीवी लगा हुआ है, तो एकदम यहाँ पर बैठ कर टीवी हमें नहीं देखना है। क्या करना है, सुरक्षित दूरी पर, मतलब उस टीवी से लेकर के जहाँ पे आप सोफा बैठे हो या चेयर में बैठे हो या बेंच बैठे हो या जमीन में बैठे हो, वो दूरी होनी चाहिए कम से कम 10 फुट होनी चाहिए, 5 फुट 7 फुट होनी चाहिए, और वहाँ बैठ करके आप टीवी को देखें। समझ रहे हैं, एकदम टीवी के नजदीक बैठ कर, जैसे तस्वीर में दिखाया गया है, आप इतना दूरी पर मत बैठिए, इससे और ज़्यादा दूरी पर बैठ करके आप टीवी का आनंद उठाइए। आपका आँख जल्दी खराब नहीं होगी, क्योंकि टीवी से क्या होता है, रंग बिरंग का रोशनी निकलते रहता है, कभी लाल, कभी पीला, कभी काला, कभी उजला, कभी नीला, और इतना तेजी में निकलता है रोशनी सब कि आपका आँख थक जाता है रोशनी को पहचानते पहचानते। कभी लाल कमरा